Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BMS third year Agat Tantra. अगत तंत्र जैसा कि आप सब जानते हैं आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को अगत तंत्र कहा जाता है। अगत तंत्र में हम समस्त प्रकार के विष, उनके लक्षण, उनको पहचानना, विषाक्रांत के लक्षण, उनकी चिकित्सा, उनके घातक प्रभाव, इस प्रकार इत्यादि का वर्णन अगत तंत्र में हम करते हैं। इस कड़ी में हम स्थावर वानस्पतिक विषयों के संदर्भ में वार्ता करेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे स्मूही या सेहुम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में जो विश्व में वर्गीकरण है, दैट इज इरिटेबल वेजिटेबल पॉइजन में इसका वर्गीकरण है। लेटिन नेम इज यूफोर्बिया नेरिफोलिया, फैमिली यूफोर्बिएसी। संस्कृत नेम इज स्मूही, स्नूक या गुड़ा। इंग्लिश नेम इज कॉमन मिल्क हैज। हिंदी में इसको सेहुंड कहा जाता है। स्थावर वानस्पतिक विष में इसकी गणना की गई है। इसका जो स्वरूप है, इसका छोटा वृक्ष या गुल्म मानसन 6 से 20 फीट तक ऊंचा होता है। कांड और शाखाएं कंटकित, संधि युक्त, गोलाकार या अस्पष्ट पंचकोणीय होती हैं। कांटे छोटे, उपपत्रीय, युग्म, अनुलंब या कुंतली या स्पाइरल रेखाओं पर स्थित उभारों पर होते हैं। इसका जो पत्र है वो 6 से 12 इंच लंबे, मांसल, वर्षायु, अभिलटवाकार, आयताकार, शाखाओं के अग्रवत समूहबद्ध होते हैं। जो पुष्प होते हैं वो है हरित पीत, अधः पत्रावली, पीदाभ 3 से 7, प्राय 3 एक मंजरी में होते हैं। अत्यंत छोटे मांसल लगभग 0.15 इंच लंबे पुष्पदुंड पर आते हैं। परागाशय पुंखवत, कुक्षिवृंत त्रिविभक्त, कुक्षी कुछ फूली हुई तथा सूक्ष्म दंतुर होती है। फल आधा इंच लंबा, गहरे, त्रिखंडीय होते हैं। शीतकाल में पत्तियां झड़ जाती हैं और वसंत में पुष्प तथा फल लगते हैं। जो इसका टॉक्सिक पार्ट है वो है इसका मिल्की जूस या इसका शील, जो कि वर्ण में श्वेत या व्हाइट होता है। नेचर में एल्कलाइन, हेंस यूज्ड इन क्षार सूत्र। जो आयुर्वेद में जो क्षार सूत्र, जो कि एनोरेक्टल रीजन के डिजीजेस में जो क्षार सूत्र प्रयोग किया जाता है, मूलतः वह स्नूही वृक्ष का ही बनाया जाता है। स्नूही में धागे को 21 बार हल्दी के साथ लपेट के क्षार सूत्र बनाया जाता है। आयुर्वेद की बहुत कॉमन और बहुत ही सक्सेसफुल चिकित्सा है क्षार सूत्र और एनोरेक्टल गुदा जनित रोगों में इसका अत्यंत उससे वर्णन किया जाता है। सफलतापूर्वक इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट या कटु होता है। एक्टिव प्रिंसिपल जो शीर या लेटेक्स में है वो है यूफॉर्बिन। आयुर्वेदिक रस पंचक जो वर्णित किया गया है उसके अनुसार इसका रस है कटु, गुण लघु, तीक्ष्ण। विपाक इसका कटु है, वीर्य उष्ण है। मोड ऑफ एक्शन जो है आयुर्वेद के अनुसार उष्ण वीर्य, कटु विपाक तथा रस के आधिक्य से पित्त की विकृति होती है, जिससे अन्नवय स्रोतस एवं स्पर्श स्थान पर शोफ एवं पाक उत्पत्ति होती है। अतिसार तीव्र विरेचक प्रभाव की वजह से होता है। मॉडर्न के अनुसार इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी एंड स्किन विद वेसिकेशन। जो इसकी प्रयोग्य मात्रा है या जिस मात्रा में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए वो इस प्रकार है। आधे से 1 ग्राम तक इसका रूट का चूर्ण या मूल चूर्ण लिया जाता है। पांडुस्वरस 5 से 10 ml और जो शीर है वो 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में लिया जाता है। जो इसकी फेटल डोज है और जो फेटल पीरियड वो कुछ निश्चित नहीं है।
तो प्रत्येक इंडिविजुअल लेने वाले की प्रकृति के अनुसार इसका निर्धारित होता है। स्नूही क्षीर सेवन से विषाक्तता के जो लक्षण मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। ओरल जो लक्षण मिलते हैं, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, excessive salivation, nausea and vomiting, pain and cramps in abdomen। इस तरह के, क्योंकि ये तीव्र विरेचक प्रभाव के विष हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग भी इनके लक्षण पाए जाते हैं। सीवियर वाटरी परगेशन, समटाइम्स विद ब्लड एंड स्टेन, कई बार रक्त के साथ अत्यधिक मात्रा में फीकल मैटर बाहर निकलने लग जाता है, अतिसार मल का निष्कासन होने लग जाता है। एक्सेसिव थ्रस्ट, यूरिन बंद हो जाता है ना, सप्रेस हो जाता है और बहुत ज्यादा प्यास की अनुभूति होती है। जो डिहाइड्रेशन के साइन है वो इसमें पूर्णतः पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि जो टॉक्सिक मैटर है वो सीवियरिटी किस प्रकार की है शरीर में। जो टंग है, जो जीभ है, वो शुष्क हो जाती है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। एंटेनी फॉन्टेनिला जो बच्चों में होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। जो नाड़ी की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है, रक्तचाप बहुत लो निम्न हो जाता है। रेस्पिरेशन रेट भी, निश्वासन की जो तीव्रता है वो बहुत कम हो जाती है। जो डेथ होती है वो ड्यू टू हाइपोवॉलेमिक शॉक है। रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से अगर मृत्यु होती है तो उसका जो मूल कारण है वो इस प्रकार से है। अब जो स्नूही विषाक्तता की चिकित्सा में क्या क्रम अपनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहला क्रम होता है संजीवनी चिकित्सा। हाइपोवॉलेमिक शॉक के लिए इंजेक्शन डोपामिन दिया जाता है। दूसरा, अनअवशोषित विष के निष्कासन के लिए रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन के लिए अगर पेशेंट विषाक्रांत कॉन्शियस है, वाइटली स्टेबल है, डिसओरिएंटेड नहीं है तो उसको इमेसिस कराया जाता है फोर्सफुली। उसको वमन के द्वारा कोशिश की जाती है कि जितना भी विषाक्त शरीर के अंदर द्रव्य गया है वो बाहर निकले। वमन के लिए या तो आकंठ लवण जल का सेवन कराया जाता है या मधुयष्टि के फांट का सेवन कराया जाता है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वाइटली स्टेबल नहीं है, डिसओरिएंटेड है तो गैस्ट्रिक लवाज या आमाशय प्रक्षालन कराया जाता है। शोधित विष का निष्करण करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि विष शरीर में शोषित नहीं होता है, अतिसार के द्वारा वो स्वयं भी बाहर निकलने की चेष्टा करता है। प्रतिविष के लिए यांत्रिक तौर पे गोघृत या गो दूध या गोघृत का सेवन किया जाता है। स्पेसिफिकली जो एंटीडोट इसके सूंघी की चिकित्सा में बताया गया है वह स्वर्ण गैरिक, जल के साथ स्वर्ण गैरिक का पान कराया जाता है या चिंचा पत्र जल में पीसकर दिया जाता है। जो लाक्षणिक चिकित्सा है उसमें दाह के लिए धान्य घिम या षडंग पानी पिलाया जाता है। उदर शूल के लिए पॉलीकार्बोनेट सिरप दी जाती है। डिहाइड्रेशन के लिए नींबू पानी, ओआरएस, फिंगर लैक्टेट, षडंग पानी आयुर्वेद के अनुसार तो शुद्ध शीत जल का पान करा जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। जो उसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस है वो इस प्रकार मिलती है। एक्सटर्नल, नॉट स्पेसिफिक, इंटरनल, inflammation and congestion in GIT and some part may be found in stomach। जो केमिकल एनालिसिस है तो कॉमन विसरा के तौर पे जो भाग लिया जाता है, स्टमक होल प्लस स्टमक कंटेंट 100 ml, स्मॉल इंटेस्टाइन 5 सेंटीमीटर, लिवर हाफ kg, स्प्लीन हाफ, किडनी हाफ। प्रिजर्वेटिव इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। मेडिको लीगल केस में एक्सीडेंटल नॉट फाउंड, suicidal it is nearly not possible, homicidal the milky juice have been administered in infant for homicidal intentionally। criminal abortion के लिए milky juice used applying with cotton gauze in vagina। आयुर्वेदिक योग जो बाजार में उपलब्ध होते हैं क्योंकि इसमें ही औषधि के तौर पे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। जो योग काम में आते हैं वो है अर्श कुठार रस, उदरारी रस, जलो उदरारी रस।
तो स्नूही के विभिन्न गुण और दोषों का वर्णन जो आयुर्वेद में किया गया है वो इस प्रकार है। सेहुंडो रेचनस तीक्ष्ण दीपनय कटुको सर गुरु शूल अष्ठिलिका अध्यान कफ गुल्मोदर अनिलान उन्माद में कुष्ठार्श है शोथ में दोष पांडुता व्रण शोथ ज्वर प्लीहा विष दूषी विषम हरेत उष्ण वीर्य स्नूहि क्षीरम स्निग्धम च कटुकम लघु गुल्मीनां पुष्टीनां चापि तथैव उदरो रोगिणां हितमेतक वीरे पार्थे ये चान्य दीर्घ रोगिण। भाव प्रकाश के अनुसार जो स्नूही है उसके बारे में इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। स्नूही मूलतः आयुर्वेद में बहुत उपयोगी पौधा है। जैसा कि हमने बताया सुश्रुत के अनुसार चार सूत्र का जो वर्णन किया गया है वो आयुर्वेद की बहुत ही इफेक्टिव चिकित्सा है। अर्श और भगंदर के रोगियों में इसकी रिकरेंस की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए सेवन एक उपयोगी औषधि है, लेकिन आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर इसके शीर का सेवन कर लिया जाए तो निसंदेह वो विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न करता है। अत्यधिक तीव्र विरेचन से जो विषाक्रांत है उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावना होती है। तो आशा है कि ऐसे से आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।